हाय दोस्त, मैं शिव शंकर कुमार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विद तूफान सर की पाठशाला पर आपका अभिनंदन है फ्रेंड्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टडी किए हैं, जो बहुत ही अच्छा 3D डायमेंशन से आप लोग बहुत अच्छा से समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अब आइए देखिए, जो सबसे अच्छा जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो 6 का है, उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? सौर मंडल या पृथ्वी का, ये सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस चैप्टर को हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। बहुत सारा इसमें चैप्टर दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल अक्षांश में देशांतर के बारे में, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ मानचित्र के बारे में हमको अध्ययन करना है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के बारे में, हमारा देश भारत के बारे में, भारत के जलवायु के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, पीसीएस का एग्जाम दीजिए, 6 से लेकर 12 तक का आपका जो आता है सारा वहीं से आता है फ्रेंड्स। इसलिए हम इस सीरीज को हम स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, आप देखते चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रह्मांड है फ्रेंड्स। क्या है? ब्रह्मांड है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ब्रह्मांड है। जो तस्वीर लिया गया है, ये नासा के द्वारा, जो स्पेस एजेंसी है नासा, जो अमेरिका का है, यूएसए का है, उसके द्वारा यह लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हम अपने द्वारा नहीं लिए हैं, यह नासा के द्वारा लिया गया है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड, थोड़ा इसके बारे में समझिए। ब्रह्मांड के बारे में देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड है। क्या है? देखिए, जब बहुत सारे देखिए ये अर्थ है, जब बहुत सारे अर्थ क्या है फ्रेंड्स? एक प्लानेट है। क्या है? एक ग्रह है। क्या है फ्रेंड्स? एक प्लानेट है फ्रेंड्स। क्या है? एक प्लानेट है। अर्थ क्या है? एक प्लानेट है। जब बहुत सारे प्लानेट आपस में मिलते हैं तो सौर मंडल का निर्माण होता है। अच्छा से देखिएगा फ्रेंड्स, जब बहुत सारे प्लानेट आपस में मिलते हैं तो सौर मंडल का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जब बहुत सारे सौर मंडल आपस में मिलते हैं तो आकाशगंगा का निर्माण होता है। जब बहुत सारे आकाशगंगा का निर्माण करते हैं तो गैलेक्सीज का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गैलेक्सीज का निर्माण होता है, आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण होता है। जब बहुत सारे गैलेक्सी आपस में मिलते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे नाम है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार और समझिए, जब बहुत सारे ग्रह आपस में मिलते हैं तो सौरमंडल का निर्माण होता है। जब बहुत सारे सौरमंडल आपस में, जब बहुत सारे सौरमंडल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के जो मिलते हैं तो एक आकाशगंगा का मिल्की वे का निर्माण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मिल्की वे का निर्माण होता है। जब बहुत सारे आकाशगंगा, मिल्की वे जैसा बहुत सारे आकाशगंगा आपस में मिलते हैं तो मिल्की वे जैसे बहुत सारे मिलते हैं तो एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। जब बहुत सारे आकाशगंगा आपस में मिलते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ऐसे समझिए, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा हैं। हमारे ब्रह्मांड में है जो बहुत सारे, उसमें क्या है? आकाशगंगा है। जब उसमें बहुत सारे आकाशगंगा हैं और जिस आकाशगंगा में जो हमारा सौरमंडल रहता है, उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे दूध मेखला आकाशगंगा नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए जो दूध मेखला है उसमें बहुत सारे सौरमंडल है। ठीक है, जिस हम लोग सौरमंडल में रहते हैं उसका मुखिया सन है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसमें भी सन के पास भी बहुत सारे ग्रह हैं। जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है? उस ग्रह का नाम क्या है? अर्थ नाम है। उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। इस प्रकार हमारा ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे एक प्लानेट देख रहे हैं कि ग्रह क्या होता है सर। अब देखिए ग्रह के बारे में थोड़ा समझिए। ग्रह हमारे पास कितनी है? 8 ग्रह है। एक प्लूटो जो ग्रह था उसको 2006 में क्या किया गया था? ग्रह के मतलब स्थान से उसको हटा दिया गया था, उसको उल्का पिंड बना दिया गया था, क्षुद्र ग्रह बना दिया गया। अब देखिए फ्रेंड, ग्रह होने के लिए 3 शर्तें आपको याद रखना पड़ेगा। कोई अगर चीज अगर ग्रह होगा, कोई भी आकाशीय पिंड जो होगा वो ग्रह कैसे हो सकता है? इसका 3 रीजन है फ्रेंड्स। सबसे पहले कि वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा? अपने एक्सिस पर चक्कर लगाएगा। 2 नंबर, अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ, जियोड मार्ग में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। कहाँ चक्कर लगाएगा फ्रेंड्स? सूर्य के
चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ वो उसका ये भी ध्यान रखना है कि जो चक्कर लगाए तो जो उसके अगल बगल में जो ग्रह है उसके मतलब उसका जो पाथ है उसके पाथ में नहीं जाना चाहिए, अर्थात सिर्फ अपने ही पथ में चक्कर लगाना चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पे सन है इसका चक्कर लगा रहा है, अगर यहाँ पे मंगल है, अगर मान के चलिए यहाँ पे शुक्र है तो इसके मतलब पृथ्वी इसके घर में चला जाए, इसके समझिए कि इसके जो रोड मैप है उसमें चला जाए तो वह ग्रह नहीं होगा। इसीलिए क्षुद्र ग्रह क्या हुआ था कि जब चक्कर लगा रहा था जब प्लूटो चक्कर लगा रहा था तो क्या हो रहा था कि वो दूसरे अपने नज़दीकी कक्षा के जो मतलब उसका नज़दीकी जो पाथवे था उसी में बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, उसको क्या कर रहा था, अगल बगल को अपने ग्रह को क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। इसीलिए उसको ग्रह के दृष्टि से हटा दिया गया। कोई भी चीज़ अगर कोई भी मतलब आकाशीय पिंड अगर ग्रह होगा कि नहीं होगा, इसके 3 मेन रीजन है। सबसे पहले कि वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाना चाहिए, उसके साथ साथ पृथ्वी के एक निश्चित मार्ग में जीवन मार्ग में चक्कर लगाना चाहिए और अपने अगल बगल वाले ग्रह को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तब जाके ग्रह होगा। ये क्या करता था प्लूटो कि अपने अगल बगल वाले सिस्टम को क्या करता था, मतलब अपने अगल बगल वाला जो ग्रह था उसको डिस्टर्ब करता था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने इससे क्या किया, उसे मतलब हटा दिया। कहाँ से हटा दिया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए जो हम अभी आपको बताए हैं कि बहुत सारे मतलब गैलेक्सी से मिलकर जो बहुत सारे जो आकाशगंगा है, बहुत सारे आकाशगंगा से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। लेकिन हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। उसका नाम क्या है, मिल्की वे नाम है फ्रेंड्स। क्या नाम है, मिल्की वे नाम है जी। ना जी ना अभी तो तनी लाइव पढ़ाओ, तनी यूट्यूब पर एगो वीडियो बनाओ। अभी छुट्टी कर दिए हैं जी जी। ठीक जी, जाए के बा हाँ ठीक बा ठीक। तो देखिए बहुत सारे जो मतलब आकाशगंगा से मिलकर हमारा मतलब ब्रह्मांड बना हुआ है। तो देखिए जिस हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारे आकाशगंगाएं होती है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे ब्रेबर्ड स्पाइरल, इरेगुलर स्पाइरल, उसके बाद में यहाँ पे पेंसिकुलर, उसके बाद में इपिटिकल, उसके बाद में लेंटिक्युलर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं। जैसे हम लोग जिसमें रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे। सिर्फ हम लोग का याद रखिएगा, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, दूध मेखला नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं फ्रेंड्स। वो कितने होते हैं, 8 होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितने होते हैं, 8 होते हैं फ्रेंड्स। ये कौन है, ये बुध है। कौन है फ्रेंड्स, बुध है। अब यहाँ पे आइएगा तो ये कौन है, ये शुक्र है फ्रेंड्स। कौन है, शुक्र है। ये कौन है, ये पृथ्वी है फ्रेंड्स। कौन है, ये पृथ्वी है। ये कौन है, मरकरी है। कौन है, मंगल है फ्रेंड्स। कौन है, मंगल है। ये कौन है, ये बृहस्पति है फ्रेंड्स। कौन है, बृहस्पति है। ये कौन है, ये शनि है।
ये कौन है फ्रेंड्स? सनी है, ये अरुण है और ये वरुण है। ये कौन है फ्रेंड्स? अरुण है, ये कौन है? ये, और इसका नाम क्या है? वरुण नाम है फ्रेंड्स। इसका नाम क्या है? वरुण नाम है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये सब नासा के द्वारा चित्र को लिया गया है। इसी प्रकार से क्या होता है फ्रेंड्स? क्या होता है? इसी प्रकार से अपना चक्कर लगाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस फोटो देख लीजिए, अरुण वरुण ये सब का फोटो यहाँ पे लगाया गया। ये प्लूटो है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्लूटो है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्लूटो है, जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आइए। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसका जो मेन मालिक होता है उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया सन होता है फ्रेंड्स। कौन होता है? सन होता है। जो प्लैनेट्स होता है, प्लैनेट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। सबसे पहले जो सबसे नज़दीकी प्लैनेट होता है उसका नाम मरकरी होता है, बुध होता है। जो बुध होता है फ्रेंड्स वो सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट होता है। उसके बाद में यहाँ पे शुक्र है, ठीक है। और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। अर्थ जो है, हमारे पृथ्वी जो है वो जीवाइड शेप में है, ठीक है। और जो मार्स है, जो मंगल ग्रह है, तो उसको क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। ये जुपिटर है फ्रेंड्स। कौन है? ये बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा पूरे हमारे जो मतलब जो ग्रह है उनमें सबसे बड़ा वो क्या होता है फ्रेंड्स? एक ग्रह होता है। उसके बाद में यहाँ पे शनि है। जो शनि है तो शनि के पास में सबसे ज़्यादा क्या है? सैटेलाइट से उपग्रह हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये अरुण तथा वरुण है, वो सबसे ठंडा ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर स्थित है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए, जो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, जो एस्टेरॉइड्स पाया जाता है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है। उसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो सन होता है वो बहुत क्या होता है फ्रेंड्स? वो बहुत गर्म होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होते रहता है? संलयन होते रहता है। क्या होता है फ्रेंड्स? संलयन होते रहता है। और ये पृथ्वी से 150 मिलियन क्या है फ्रेंड्स? 150 मिलियन दूर है, ठीक है फ्रेंड्स। 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी से है। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, जो हमारा पृथ्वी है, अब देखिए, अब जो मून है हमारा, अब जो फ्रेंड्स मून है, ठीक है। तो मून है, तो मून पृथ्वी का 1/4 भाग है, ठीक है। मान के चलिए, अगर पृथ्वी का अगर भाग है मतलब 100% है तो इसका कितना है? 25% है। इसकी जो दूरी है फ्रेंड्स, उसकी दूरी है वो कितनी है? 3.8 लाख किलोमीटर दूर है। कहाँ से दूर है फ्रेंड्स? ये पृथ्वी से दूर है। अब देखिए, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है? मून। इसे जो परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है, जो अपने अक्ष पर इसे चक्कर लगाने में, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, उसे लगभग 27 दिन लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, उसके बाद में इसमें आता है स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो सोलर सिस्टम है इसमें भी छोटा छोटा क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, चट्टाने होते हैं, जो पृथ्वी और जो सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे मीटेरॉइड्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मगर वैसा पिंड जो रात में आकाश में चमकते हैं, जो रात में मतलब वैसा खगोलीय पिंड जो रात में आकाश में चमकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जो रात में चमकते हैं उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। लेकिन इसका एक शर्त आपको याद रखना होगा, लेकिन ये प्रकृति होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए फ्रेंड्स। ये कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? नेचुरल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? नेचुरल होना चाहिए। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए,
जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो भी रात में चमकते हैं। सन होता है वो भी चमकता है कि नहीं चमकता है। जो मून होता है वो भी रात में चमकता है। जो प्लैनेट्स होता है वो भी रात में चमकता है कि नहीं चमकता है। उल्का पिंड जो मीटेरोइड होता है वो भी रात में चमकता है। मगर वैसा पिंड जो रात में चमकता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 7 गो तारे के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सप्तऋषि कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमारा उसे क्या कहते हैं, 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। अब देखिए उर्सा मेजर, जो उर्सा मेजर होता है ना वो 7 तारों के समूह में भी उसी का एक प्रकार होता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग चलेंगे तो ध्रुव तारा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ध्रुव तारा। क्या पढ़ेंगे। अब देखिए जो 7 तारों का जो समूह है उसी के 2 तारों के मध्य से हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव तारा को देखते हैं जो पहले के जमाने में दिशा को बताता था। कथी को बताता था, डायरेक्शन को बताता था। ये देखिए ध्रुव तारा हमेशा कहाँ उगता है, उत्तर दिशा में उगता है। कहाँ पे उगता है, उत्तर दिशा में उगता है। इतना बात आपको याद रखना है, इतना बात आपको याद रखना है। इतना बात याद रखना है। देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये हमारा बृहस्पति है और ये मंगल है। इसी के बीच में एक पट्टी रहता है। इसी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, एस्ट्रॉयड का बेल्ट कहा जाता है फ्रेंड्स। इतना बात आपको याद रखना है। ये देखिए ये सब क्षुद्र ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिएगा ये एस्ट्रॉयड का क्या है, टुकड़ा है। अब देखिए जो सप्तऋषि जो होता है, जो तारों का समूह होता है, जो मतलब 7 गो तारे के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। और 4 गो तारों के समूह को हम लोग एराइज कहते हैं। अगर 2 2 4 2 6 2 8 2 11 गो तारा को हम लोग क्या कहते हैं, टॉरस कहते हैं। और इस तरह जो तारों का मतलब समूह रहता है उसको जेमिनी कहते हैं। और इस तरह जो मतलब धनुष के जैसा रहता है, जो तीर के जैसा रहता है उसको कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और देखिए और इस तरह जो रहता है उसको लियो कहते हैं। और इस तरह जो आकृति रहता है उसको क्या कहते हैं, विर्गो कहते हैं। और इस तरह जो रहता है उसको क्या कहते हैं, लिब्रा कहते हैं। और इस तरह जो रहता है उसे क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आपको याद रखना है। बहुत सारे जो होता है वो आपको याद रखना होता है। ठीक है। अब देखिए एस्ट्रॉयड क्या होता है फ्रेंड, एस्ट्रॉयड के बारे में आपको बताया है। जो कॉमेट्स होता है, क्या होता है, जो कॉमेट्स होता है वो क्या होता है, वो टूट कर एक क्या रहता है, ऊपरी समाप्त हो जाता है तो उसे कॉमेट्स कहते हैं। और जो आकर समताप मंडल में समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटर्स कहते हैं। और जो पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मेटेरोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटेरोइड्स कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। बस आज का आपका चैप्टर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम चैनल को क्या करें, शेयर करें।